बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुशबाद रखें, ईमान सलामती वाली ज़िंदगी के साथ। और अल्लाह ताला रमज़ान में सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और रोज़ों का हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों के लिए ये 4 किस्म की चटनियाँ लेके आई हूँ जो आप लोगों को रमज़ान में बहुत फ़ायदा देंगी और बहुत पसंद आएंगी। और हर चीज़ के लिए आपके पास चटनी बनी हो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये 1.5 पाव मैंने चुरमुरा सी खुबानी ली है। इसको चुरमुरा ही खुबानी कहते हैं और खुबानी की चटनी वाली खुबानी कहते हैं। और इसको अच्छी तरह मैं 1 घंटा के लिए भिगो दूँगी और इसके बाद मसल के इसको दूँगी। और ये 1.5 पाव मैंने गुठली वाली खुबानी ली है, ये मीठी चटनी बनाने के लिए है। और ये 1.5 पाव ही खजूर ली है। और इस खजूर को इसी तरह इसका टॉप और जो गुठली है उसको निकाल लेंगे। पहले मैं अच्छी तरह इसको धो के भिगो दूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो इसकी जो ऊपर टॉप है और गुठली निकाल लेंगे। ये आधा किलो मैंने इमली ली है। इमली सब यानी ये सारी चटनियों में यही इमली डलेगी। इन सारी चीज़ों को मैं 4 घंटे के लिए भिगो दूँगी। ये जो चूरन मुरर चटनी है वो खुबानी है, इसको सिर्फ पहले आधा के घंटा मैं भिगो लूँगी, सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर अच्छी तरह इसको वॉश कर लेंगे। और मैंने ये 4 घंटे इनको भिगो दिया था। अब ये जो इमली का पल्प है वो निकाल लिया है। दूसरी ये जो चूरन मुरर खुबानी थी, ये देखिए फूल के कितनी अच्छी हो गई है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चूल्हा चला देते हैं। और ये मीठी चटनी के लिए जो खुबानी थी उसकी गुठलियाँ भी इसी तरह सॉफ्ट हो गई थी जब, तो गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब ये जो खुबानी वाली चटनी है उसके लिए 2 हिस्से खुबानी आपने लेनी है और 1 हिस्सा इमली का पल्प लेना है। और इसको मैंने पल्प को इसमें डाल दिया है और ये जो मीठी बाकी चीज़ें इसमें बाद में डालेंगे। इसको तकरीबन 15-20 मिनट में पकाऊंगी। जब ये सारी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको ब्लेंड करना है। जो मीठी चटनी है उसकी तैयारी साथ ही चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं डालने हैं वो साथ ही डाल देते हैं। तो उसके लिए पहले ब्राउन शुगर या गुड़ ले लें, तो वो मैंने मीठी चटनी में वो डालना है। और दूसरी शुगर भी डालनी है। पहले इसमें ब्राउन शुगर डाल देते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर डालनी है। या आप ब्राउन वो जो गुड़ होता है उसको भी थोड़ा सा पीस के वो भी डाल सकते हैं। और ये 4 ही टेबलस्पून चीनी डालेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी चटनियाँ बहुत पसंद आएंगी और आप लोग इसको ज़रूर कल ही बना लेंगे। एक आध दिन रह गया है रोज़े का। अल्लाह खैर व आफ़ियत रखे तो परसों का रोज़ा होगा। 4 टेबलस्पून ही ये वाइट शुगर जो है वो डाल दिए। 1 टीस्पून नमक, ये 1 टेबलस्पून भर के मैं चाट मसाला, होममेड चाट मसाला, कोशिश तो है कि रमज़ान से पहले वो भी मैं आपको सिखा दूँ। कल ही आप लोगों को तक ये रेसिपी। और एक ये चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला अपनी मर्ज़ी है, आपने डालना है डाल लें, नहीं डालना तो ओमिट कर सकते हैं, नहीं डालें। इन सारी चीज़ों को डाल के 15-20 मिनट मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो इनको ब्लेंड करना है। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो उस वक़्त थोड़ा सा नीम गर्म सी हो तो तब आपने ब्लेंडर में डालनी है, या हैंड ब्लेंडर जो होता है उसके साथ भी आप पीस सकते हैं। लेकिन ब्लेंडर जो जग वाला है उसमें बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका चूल्हा बंद करके इनको थोड़ा सा ठंडा करके मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने दोनों को अलग-अलग ब्लेंड कर लिया है। और ये इमली और खुबानी की चटनी है। और ये जो मीठी चटनी है वो इसको दूसरे चूल्हे पे कर दिया है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें डली हुई थी। तो जो इमली और खुबानी की चटनी है उसमें बाकी चीज़ें डालते हैं, जो मसाले डालने हैं 2 मसाले हैं और कुछ भी नहीं है, या चीनी है। ये लाल मिर्च 2 टेबलस्पून है और 1 टेबलस्पून मैंने टीस्पून नमक का डाला है। इसमें जो खुबानी और उसकी ये 2 कप भर के मैंने चीनी डाल दी है। 1.5 पाव खुबानी थी और उसका 1 हिस्सा हमने इमली, और इसमें 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून वो लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून नमक। और ये तंदूरी कलर होता है, चटनी का रंग भी इसको कहते हैं, आलू बुखारे की चटनी का। ये हाफ टीस्पून से 1/4 टीस्पून तकरीबन दोनों में डाल दिया। 1/4 एक में, 1/4 एक में, ये डाल के इससे कलर बहुत अच्छा आएगा।
इसको मैंने 15 मिनट मज़ीद पका लिया है। 15 मिनट के बाद ये देखें इस तरह की थिक सी हो गई। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी वरना चीनी जमना शुरू हो जाएगी। इस तरह की हो जाएगी। या जब ये ठंडी होगी तो और ज़रा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, बाकी दूसरी चटनियों की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये है खजूर की चटनी। खजूर मैंने 1.5 पाव ली थी, उसका इसी तरह भिगो के मैंने उसकी गुठलियाँ और ऊपर का जो टॉप है वो निकाल दिया था और इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। ये ब्लेंडर में डायरेक्ट डाल के इसके साथ ही बाकी चीज़ें इसमें होंगी जो डालनी है वो करनी है। ये इमली का पल्प है। इमली का पल्प ये 4 से 5 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डालना है। तकरीबन यही उसका भी इमली की और खुबानी की चटनी वाला हिसाब है कि 2 हिस्से खजूर है और 1 हिस्सा आपने इमली का पल्प डालना है। और ये ब्लेंडर में, और ये है काला नमक 1 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और ये 20 मैंने लाल गोल मिर्च है, और चाट मसाला 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ों को जग में ही इसी तरह डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। और जो ब्राउन शुगर है या गुड़ है वो 1 कप आपने भर के लेना है, वो पैन में डाल देते हैं। वो आपने ब्लेंडर में ही नहीं डालना। ये जग में इसको सारी को मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और दूसरी चटनी की साथ ही तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने ब्लेंडर में इसको बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है, ब्लेंड कर लिया है। वरना आप हैंड ब्लेंडर से भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन ये जग में बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है। अब ये जो खजूर वाली चटनी है इसको इसमें डाल दिया है। पैन में डाल के इसको अब तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद ये पकेगी, क्योंकि ये बिल्कुल थिक सी है। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे ये जग से, तो आपका ये थोड़ा सा गाढ़ा सा पल्प बन जाएगा। ये बहुत मज़े की चटनियाँ बनती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दूसरी चटनी के लिए मैंने ये 2 कप पल्प जो है इमली का वो डाल दिया है। ये खट्टी मीठी चटनी है। आप लोग ये स्नैक्स वगैरह रोल्स बनाएं, समोसे बनाएं, घर से ये चटनियाँ केचप वगैरह ना यूज़ करें इन चीज़ों को। ये सूंठ वाली चटनी है, ये खट्टी मीठी। और ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के सूंठ लिया है, अदरक का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा भुना हुआ और 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक लिया है। ये बहुत मज़े की होती है, सूंठ से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये सूंठ वाली खट्टी मीठी चटनी कहते हैं इसको। और तकरीबन 1 कप ही भर के मैं इसमें गुड़ का शक्कर या गुड़ डाल दें। गुड़ को मैं बारीक सा पीस लें या शक्कर को, ब्राउन शुगर जो होती है वो डाल दें। इसको ये जो है खजूर की हुई चटनी है वो अलहदा से वो देखें साइड पे बन रही है, और ये दूसरी खट्टी मीठी सूंठ वाली चटनी अलहदा से। ये सारी चटनी आप लोग बनाएं, स्नैक्स ने बनाएं। आलू चने की चाट में ये सूंठ वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, खजूर वाली भी बहुत मज़े की लगती है। फ्रूट चाट में इमली और खुबानी की। और जो मीठी चटनी है वो जब हम दही बल्ले वगैरह डालते हैं वो मीठी स्पेशल चटनी लेके आते हैं, वो वाली चटनी है। अब उसका कुछ हिस्सा जो है ये थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया, तो क्योंकि ये बहुत गाढ़ा सा पल्प था। और इसमें जो बाकी वो दूसरी जो हमने मीठी चटनी बनाई थी थोड़ी सी वो इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 1 कप भर के इसमें वो हम डाल देंगे। और ये बहुत मज़े की उसी वो जो मीठी हमने चटनी गुठली वाली खुबानी से बनाई थी उसमें से ये थोड़ी सी निकाल ली है। मैंने एक एक चीज़ का आपको डिटेल से बताया है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये 2-3 मिनट आपने इनको कुक करना है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा थिक है। और इसको मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये चीनी जो है जमना शुरू हो जाएगी या शक्कर, तो वो अजीब सा रबड़ी सा बन जाता है। तो आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 आध मिनट और इसको पका के तो इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छी थिक हो चुकी है, तो ये तैयारी पे है। जब ये बबल्स निकलना शुरू हो जाए समझिए आपकी चटनी, हर चटनी का यही आपने रखना है, जब इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपकी चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये सब बबल्स, और इस तरह हाथ का ज़रा ख्याल करें, छींटे काफ़ी आते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग एक दफ़ा ये बना लेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए, ये देखिए बहुत अच्छी बहुत मज़े की, और मैंने ये उसके साथ साथ जो जो चीज़ों से बनाई है उनके साथ रख दी है।
कि सूंठ वाली सूंठ के साथ, खुबानी वाली खुबानी ऊपर। और आप लोग इसको बनाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा रमज़ान में, और ख़ुसूसी सबको अपनी दुआ में इंशाल्लाह। बाकी चीज़ें भी, और कोशिश है कि मसाले और पकौड़ा मिक्स भी मैं आपको मसाला जो पाउडर है उसका बनाना सिखा दूँ। अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको रमज़ान के रोज़े रखना तौफीक दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी सी लाइट सी वीडियो लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।